एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं बिटिया को लेके आई हूँ आज BMG मॉल। बिटिया की छुट्टियाँ हो गई है फिनिश, वीकेंड ख़त्म हो गया है। अब बिटिया काफ़ी दिन से मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप ना तो नानी के घर गए, ना मुझे घुमा के लेके आए, ना मुझे बाज़ार लेके गए, तो आज आप मुझे बाज़ार ले चलो, मुझे घुमा लाओ, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे स्कूल जाना है। काफ़ी दिन हो गए थे बिटिया को, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ले चलती हूँ, घुमा के ले आती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ आए तो यहाँ पे पहली बार लगाए वाटर का, क्या बोलते हैं, बोटिंग सिस्टम, ये पहली बार लगाया बच्चों के लिए। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी, हल्की हल्की धूप भी थी, और पहली बार ये चीज़ लगाई गई थी और पहली बार ही बिटिया इसमें बैठी थी, तो उसका मन था, मैंने बिठा दिया। बोल रही थी बोटिंग करनी है मुझे और किसी चीज़ पे नहीं झूलना, तो यहाँ पे बिटिया कर रही है बोटिंग, आप देख पा रहे हो। और ये काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि हाथों से चलाना पड़ रहा है। अगर पैरों से होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि बच्चे का पूरा कॉन्सेंट्रेट हाथों पे होता है, इंजॉय तो कर नहीं पाता, जहाँ तक मुझे लगा। क्योंकि बिटिया जब बाहर आई तो उसने मुझे बताया मम्मा तो लाग अंकित मैं लेके कहाँ आई हूँ? अंकित लाई नहीं, तू तो बुद्धू है, बिल्कुल पर्स भी छोड़ के चली गई। थोड़ा सा दिमाग लगाया कर। वो जो तेरे वो है ना, वो ले ले। हाँ, और यहाँ बिटिया को लगी थी भूख, मैं उसको लेके आई थी, ये टिक्की बनाता है भैया, बहुत अच्छी। अगर कभी मार्केट में भूख वगैरह लगती है तो मैं यहीं आती हूँ। गोलगप्पे भी इसके गजब के हैं और टिक्की भी बहुत गजब की है, बिटिया को भी बहुत पसंद है, तो कभी कभार खा लेते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी रिलायंस स्टोर में, ये वहीं पे जहाँ बिटिया खेल रही थी, वहीं साथ में ये स्टोर है, अंदर जाके, मतलब मॉल के अंदर ही है। तो यहाँ मैं आई थी, किचन का कुछ 1-2 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनको लेने के लिए। तो यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी मिल जाती हैं स्टोर करी हुई जो मार्केट में नहीं मिलती। तो यहाँ मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट, जिसको मैंने आज तक सिर्फ फ़ोन में और टीवी वगैरह में देखा था। तो आज मौका मिला मुझे फेस टू फेस देखने का, तो मैं देख रही थी कैसा होता है। पर आप उम्मीद नहीं करोगे, यहाँ पे इतना बड़ा स्टोर है कि सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल हैं, और ड्रैगन फ्रूट इतना चिपचिपा और इतना सॉफ्ट, ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 दिन से वो रखा हुआ है और बिकाई ना हो, ऐसा हो रहा था, फेंकने लायक। क्योंकि अगर ऐसा वो घर पे हो जाता तो मैं तो फेंक देती, लेकिन यहाँ वो बिकने के लिए रखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया ना। मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ एक ड्रैगन फ्रूट, खा के तो देखे कैसा होता है, बाकी उसकी कंडीशन देख के मैंने नहीं लिया। और यहाँ ये स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी, बिटिया जिद कर रही थी स्ट्रॉबेरी लेनी है, पर इनमें से सारी ही स्ट्रॉबेरी पैकेट के अंदर ख़राब थी, फफूंद लगी हुई थी, और फिर भी देखो इतने बड़े स्टोर में रखी हुई थी। तो मैं देख रही थी, सबके रेट भी बहुत हाई हैं, जो चीज़ें हमने कभी खाई नहीं हैं वो सब ट्राई कर करके देख रही थी कैसी कैसी हैं। और ये एक खरबूजा है, खाने में भी टेस्ट खरबूजे जैसा ही होता है, वैसे भी खरबूजा ही है, येलो कलर का, बस फ़र्क इतना ही है। तो सब महंगा था और सब ही फ्रेश नहीं था, मेन बात ये थी, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती। तो यहाँ मैं बिटिया को दिखाने के लिए लेके आई थी कि क्या क्या नया मार्केट में आ रहा है और खाने में क्या क्या चीज़ें नई होती हैं, कुछ अच्छा होता तो ज़रूर लेती मैं।
यहाँ अगर कोई चीज़ फ्रेश थी तो वो थे अमरूद, बहुत फ्रेश थे। गोभी भी सड़ी पड़ी थी। पता नहीं इतने बड़े स्टोर में ये चीज़ें ऐसे सड़ी हुई पड़ी थी और लोग उन्हें खरीद रहे थे, हटा भी नहीं रहे थे। कमाल की बात है। और आज मैंने कुछ नया देखा जो मेरे लिए बहुत नया था, और भगवान जाने भाई कैसे बना के खा लेते हैं लोग। ये कौन सी सब्जी है? आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या था। मुझे तो नहीं पता कि ये क्या था। इस पे कद्दू लिखा हुआ है। बाकी आप यकीन करना कि इसकी शेप और इसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे ये गाय की, भैंस के, किसी की भी पोटी हो, ऐसी कंडीशन थी। बाकी इसको देख के लग रहा था कि एक वेजिटेबल ही है। बाकी कंडीशन ऐसी थी, इस पर ऐसा मिट्टी सी, ऐसा गंदगी लगी हुई थी, और बाकी पत्थर जैसी थी। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर पता हो ये क्या था तो प्लीज़ मुझे बताना, और इसकी सब्जी कैसे बनती है वो भी बताना। हैरान हूँ मैं इसको देख के। तो आप लोग ज़रूर बताना ये क्या था। और मैं अभी आई हूँ मार्केट से, और अभी 14 फरवरी की शादी है, तो मैं शादी के लिए कुछ सामान लेने गई थी। शादी में महेंद्रगढ़ जाना है मेरे को, एक्चुअली मामा के लड़के की शादी है, तो उसी का सामान लेने गई थी। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और धूप का इतना सा भी नामो निशान नहीं था। बहुत ज़्यादा भीड़ और ठंड की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ऑटो वगैरह में बैठे थे तो ऑटो में हवा लग रही थी। हवा की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मेरा मन था बहुत कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या क्या लाई हूँ। देखो मुझे जुकाम भी हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप हमें मेरा दिखाती हूँ। हस्बैंड ने मेरे को साड़ी के लिए पैसे दिए थे कि साड़ी ले आना, और मैं साड़ी आज भी नहीं लाई। एक बार मैंने पहले भी ब्लॉग शूट किया था कि मैं साड़ी लेके आऊँगी। हस्बैंड ने पैसे दिए हैं और मैं तब भी नहीं लेके आई थी। मुझे जुकाम हो गई, हवा इतनी तेज चल रही थी। मैं मेरे लिए चप्पल लेके आई हूँ, देखो। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं निकाल पाई पर्स से। ये देखो ये वाली चप्पल लाई हूँ मैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। मैं ये चप्पल लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखो, सिंपल सोबर है साड़ी के लिए। आप मुझे कमेंट में बताना कि चप्पल कैसी है। और बिटिया के लिए 2 जींस लेके आई हूँ। बिटिया मेरी 9 साल की हो गई है। देखो नीचे से खुली हुई है, चौड़ी वाली है नीचे से। आजकल ये चल रही है ना खुली खुली, वो वाली है। और इसका कलर है थोड़ा सा, इसमें तो ब्लू दिख रहा है, ब्लू नहीं है, ब्लैक का लाइट कलर जो होता है, हल्का सा लाइट लाइट ब्लैक है, और एक ब्लू है। बच्चे को कम से कम शादी में दो जोड़ी कपड़े तो देखो चाहिए। तो इस वजह से एक जोड़ी इसके बर्थडे पे ले आई थी मैं, वो वाली यूज़ कर लेंगे। और 2 ये पैंट ले आई। घर की शादी है मामा के लड़के की, तो घर की शादी में 2 जोड़ी कपड़े तो कम से कम चाहिए। ये सिंपल है लेकिन ये भी खुली हुई है, नीचे से देखो खुली खुली है, नैरो नहीं है। नैरो मुझे पसंद नहीं है और ना ही बिटिया को पसंद है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये खुली होने की वजह से मुझे पसंद आई है। ए जोनू बेटा एक बार शूट कर देना, मैं दिखा दूँ ताकि। और दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं मेरे लिए की पर्स लेके आई है, देखो ये ऐसे है इसका स्टफ। इधर से हाँ जी। और यहाँ ये पर्स लेके आई हूँ मैं, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो ये इधर से ऐसा स्टफ है,
और इधर से ऐसा। मुझे बहुत पसंद आया ये पर्स, बहुत ही प्यारा लगा। और बिटिया ने देखो डब्बे में ही डाल दी दोनों चीज़ें। ये वाली चप्पल लेके आई है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये कैसी हैं चप्पलें। ये बिटिया ने कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ सामान इधर उधर कर दिया। देखो शायद इसमें है एक चप्पल भी। और इसमें मैं लेके आई हूँ ये एक जैकेट टाइप का कोट है जिसका ऐसा स्टफ है, और अंदर से ऐसा है। तो ये मिल रहे थे 500 रुपये में मार्केट में। तो मैं ये ले आई एक मेरे लिए। बाइक वगैरह पे जैसे इधर उधर कहीं बाज़ार में जाते हैं, हस्बैंड के साथ में जाती हूँ, तो इस सरग की तरह है, थोड़ा लॉन्ग है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो सर्दी में बहुत बचाव होगा इसमें, ये गर्म बहुत रहता है। ठीक है। दूसरा मुझे ज़रूरत थी, मैंने अभी 1-2 स्वेटर खरीदी हैं। वो स्वेटर आने जाने में पहन लो और चाहे घर में पहन लो, एक ही काम हो सकता है। फिर आजकल वुलन महंगा भी हो गया है। स्वेटर घर में पहनने, फिर बाज़ार में आने, मतलब इधर उधर आने जाने में भी रखनी पड़ती हैं 1-2 स्वेटर। ये देखो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये देखो लॉन्ग में है, ये लिख के आई है। स्वेटर ये ऐसा तो है नहीं 1 या 2 स्वेटर से ही काम चलता है, स्वेटर भी चाहिए। स्वेटर के साथ में 1 या 2 स्वेटर घर के लिए भी चाहिए। तो ऐसे घर के लिए भी ज़रूरी थी लेनी। अभी मैं एक स्वेटर लेके आई हूँ अपने लिए, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। हे एवरीवन, ये देखो, ये मैं कल लेके आई थी राइस के पापड़ नहीं सॉरी, ये चावल से बने हुए हैं और इनको फ्राई करते हैं ऑयल में। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, गैस वगैरह भी गंदी हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कुछ मत बोलना। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है मुझे टिफ़िन वगैरह का। और इनको देखने के बाद मेरा मन कर गया कि मैं इनको खा के देखूँ कैसे बनेंगे। कल मैं बाज़ार से लेके आई थी इनको, तो आप देख सकते हैं। मैं इनको बना के देखती हूँ ये कैसे बनते हैं, तो आप लोग भी देखो। मेरा बहुत मन था जब मैंने इनको देखा ना बाज़ार में, तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मेरा मन था कि मैं इनको ले लूँ। अब देखती हूँ कैसे बनते हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो फिर से ले आएंगे। ओए ये तो गोलगप्पों की तरह फूल गए। वाह भाई वाह, बढ़िया चीज़ है रे, सही में भाई पसंद आई मुझे। तो ऐसे कभी कुछ खाने का मन करे हल्का फुल्का सा, तो हम ऐसे खा सकते हैं, ऐसे बना के। एक दो और अलग अलग शेप है, देखो ये वाली अलग शेप लाई थी मैं, ये भी डाल के देखती हूँ। मैं सोच रही थी ज़्यादा नहीं लूँगी, छोटे वाले पैकेट ले लिए फिर मैंने। छोटे छोटे 34 रुपए के हैं, 34 रुपीज़ के। अगर अच्छे लगेंगे तो फिर और ले लेंगे। ये देखो, इस वजह से मैं नहीं लेके आई। और एक शेप ये है मछली वाली, इसमें मछली जैसी शेप बनती है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मछली है, मैं इनको भी डाल के देखती हूँ ऑयल में। 3 शेप लेके आई हूँ, अलग अलग शेप में। बहुत सारी शेप थी इसकी, लेकिन मुझे 2 या 3 ही लेने थे, तो मैं ये वाली लेके आई, मुझे अच्छी लगी कि शेप। देखो वाह, अगर मुझे पता होता कि इतने अच्छे बनेंगे। टेस्ट में देखती हूँ टेस्ट में कैसे हैं, तो मैं और ले आती। गैस को फ्लेम को बंद कर देती हूँ। और ये देखो वाह, ये गोलगप्पे हैं, आप देख सकते हैं। ये मछली है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा पी लिया इन्होंने। एक तोड़ के देखो, वाह क्रंची भी है भाई, बहुत क्रंची है। तो खा के देखते हैं कि कैसे लगते हैं। मैं खा के देखती हूँ एक। काम फैल रहा है सुबह सुबह, देखो
अभी रोटी बनाई है मैंने यहाँ पे हस्बैंड की। अब मैं मेरी और बिटिया की बनाऊंगी यहीं पे, इसलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया है। ये मैंने बना के देखे हैं सिर्फ, और नहीं बनाऊंगी अभी। जब कभी खाने का मन होगा तभी बनाऊंगी।